जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या एकलव्य कर्ण को कवच कुंडलों सहित मार सकता था? दोस्तों, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि महारथी कर्ण और वीर एकलव्य में कौन ज्यादा महान और शक्तिशाली था। क्या एकलव्य कर्ण को कवच कुंडलों सहित मार सकता था? क्या एकलव्य के पास कर्ण से अधिक शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे? तो आज हम जानेंगे कि कर्ण और एकलव्य में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली और महान योद्धा था। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आपके भाग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग जो चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो कहानी को हम देर न करते हुए आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि दोनों ही वीर महाभारत के समय के सबसे महान योद्धा थे। इसमें कोई शक नहीं है कि इन जैसा योद्धा ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। लेकिन हाँ, हम इनके धनुर्विद्या और युद्ध कौशल और ज्ञान का आकलन जरूर कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एकलव्य की। एकलव्य निषादों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो निषादों का राजकुमार था और उन्हें एक महान धनुर्धर बनना था। अब जब उसने गुरु द्रोणाचार्य को देखा तो वो उनसे प्रभावित हुआ। उसने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना लिया और उसने गुरु द्रोण से जाकर कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या का ज्ञान पाना चाहता हूँ। लेकिन एक निषाद का पुत्र होने के कारण गुरु द्रोण ने एकलव्य को धनुर्विद्या का ज्ञान देने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य ने तो गुरु द्रोण को अपना गुरु मान चुका था। उसने जंगल में जाकर अपने गुरु की प्रतिमा बनाई और उसी के सामने अपना अभ्यास करने लगा और उसने अपने आप को एक शक्तिशाली योद्धा बना लिया। यहाँ तक कि उसने अर्जुन से पहले शब्द भेदी बाण चलाना तक सीख लिया था। अब जब बात अर्जुन को यह पता चलती है तो अर्जुन दौड़ा दौड़ा गुरु द्रोण के पास जाता है और उनसे कहता है, या आपने तो कहा था कि मैं सबसे शक्तिशाली योद्धा बनूंगा, तो फिर आपका ये दूसरा शिष्य एकलव्य मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया? इसके बाद जब गुरु द्रोण एकलव्य की युद्ध कला को देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद गुरु द्रोण एकलव्य से कहते हैं, तुमने मुझे गुरु बनाया है, इसीलिए तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा दिए तो कोई चीज सफल नहीं होती। इस पर एकलव्य कहता है कि आपको जो चाहिए गुरुवर आप मांग सकते हैं। बस इसी बात का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। लेकिन एकलव्य का अंगूठा कट जाने के बाद भी उसने अपनी दो उंगलियों से तीर चलाना सीख लिया था। किंवदंती के अनुसार एकलव्य को गुरु द्रोण से स्वप्न के द्वारा दिव्यास्त्रों का ज्ञान मिला था, लेकिन फिर भी अंगूठा कट जाने के बाद वो पहले जैसा योद्धा नहीं था। इसके बाद वो छेदी नरेश जरासंध की सेना में सेनापति के रूप में शामिल हो जाता है। जरासंध दोस्तों वही योद्धा है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण जी को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा था। उस जरासंध ने एकलव्य को अपना सेनापति चुना था। तो सोचिए एकलव्य कितना महान धनुर्धर होगा। जब जरासंध एकलव्य को लेकर श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध करने लगा, तब एकलव्य का मुकाबला कर सके ऐसा कोई वीर योद्धा वहां नहीं था। एकलव्य अपनी धनुर्विद्या दिखा रहे थे, सभी सैनिकों को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। अंत में श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं और एक भीषण संग्राम के बाद भगवान श्री कृष्ण को अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से उसको मारना पड़ता है। जब आप ही सोचिए, जिसका स्वयं वध भगवान श्री कृष्ण करते हैं वह कैसा योद्धा रहा होगा, कितना महान और शक्तिशाली योद्धा रहा होगा। अब एकलव्य के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे ही कल्याण के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा कटवा लिया था। अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं कटा होता तो एकलव्य को दुनिया में कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। एकलव्य अपने धनुष को लेकर जंगलों में घूमता और वो दूसरा परशुराम कहलाता। अब आप ही सोचिए कि श्री कृष्ण एकलव्य की तुलना भगवान परशुराम जी से करते हैं तो कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हारे ही कल्याण के लिए एकलव्य का वध किया। अगर एकलव्य जीवित होता तो वीर एकलव्य और महारथी कर्ण दोनों मिलकर दुर्योधन की रक्षा करते और दुर्योधन को हरा पाना असंभव हो जाता। तो महारथी कर्ण भगवान सूर्य नारायण के अंश थे दोस्तों। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि वे एक देवपुत्र थे। उनके स्वयं गुरु परशुराम, कर्ण को अपने गुरु परशुराम जी पर बहुत भारी निष्ठा थी। उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की थी और जिससे प्रसन्न होकर परशुराम जी ने परसों को छोड़कर उसे एक एक करके सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था, जिसका भगवान शंकर जी के दिव्यास्त्र और भगवान ब्रह्मा जी के दिव्यास्त्र में शामिल किया जाता है। दोस्तों, यही वो दिव्यास्त्र हैं। डर से अर्जुन रणभूमि छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। इसके अलावा भगवान परशुराम जी ने कर्ण को अपना दिव्य विजय धनुष भी प्रदान किया था, जिसके होते हुए कर्ण अजय हो गया था। उसके पास ब्रह्मास्त्र था दोस्तों, भार्गवास्त्र भी था और इस प्रकार से वो अजय योद्धा था। इसके अलावा महारथी कर्ण के पास जन्म से प्राप्त कवच कुंडल तो थे ही, जिसका निर्माण अमृत से किया गया था। इसके होते हुए कर्ण को तीनों लोकों में कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कही थी कि कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल होता तो अपना गांडीव लेकर और मैं अपना सुदर्शन लेकर भी जाता तो भी महारथी कर्ण को परास्त हम लोग नहीं कर पाते। तो
हम ये कह सकते हैं कि एकलव्य के अस्त्र भी कर्ण के कवच कुंडलों के सामने फीके थे और इसी कारण देवराज इंद्र ने महारथी कर्ण से उसका दिव्य कवच छीन लिया था। अब सोचिए महारथी कर्ण से इंद्रदेव कितना डरते और जलते थे और बार-बार देवताओं द्वारा कर्ण के साथ ही क्यों छल किया जा गया। इंद्रदेव के कारण पहले गुरु से श्राप मिला, फिर इंद्र ने कवच कुंडल छीन लिया और भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत युद्ध के समय उस पर अपनी माया तक का प्रयोग किया ताकि वो अर्जुन को न मार सके। युद्ध से पूर्व ही उसे बताया गया कि वो कुंती का पुत्र है ताकि कर्ण चाहकर भी पांडवों को मार न सके। और यही नहीं, इसके बाद कुंती ने भी दान में मांग लिया कि वो किसी भी पांडव को न मारे। इसके बाद कर्ण को युद्ध में उस समय मारा गया जब वो निहत्था था। उस अवस्था में अर्जुन ने कर्ण को मारा। यह सब तथ्यों को देखें तो महारथी कर्ण एकलव्य से तो क्या अर्जुन से भी कई गुना शक्तिशाली और महान योद्धा था। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल यदि आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसा ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी और अपने साथ पुराण के बारे में जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।